हेलो। आज इस वीडियो में हम परमाणु की संरचना के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन परमाणु का उप परमाणविक कण नहीं है। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक परमाणु की संरचना दिखाई गई है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक आवेश के होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। और वो नाभिक के चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अर्थात वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो परमाणु के उप परमाणविक कण होते हैं। अब हमें दूसरा बताया गया है किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन कैसे होते हैं, वो धनात्मक आवेश के होते हैं और वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात वो अंदर पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी परमाणु के क्या होते हैं, उप परमाणविक कण होते हैं। अब हमें बताया गया है कि न्यूट्रॉन के बारे में। देखते हैं न्यूट्रॉन क्या होते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और वो भी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात वो भी अंदर पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं वो भी परमाणु के उपपरमाणविक कण होते हैं। अब हम जानते हैं अणु के बारे में। अब जो अणु होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह होते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक अणु को बनाते हैं। और जो अणु होते हैं वो रासायनिक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो। और ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, यानी कि अकेले भी रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये परमाणु के उपपरमाणविक कण नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है, अणु। कि अणु परमाणु के उपपरमाणविक कण नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको जेड का मान यानी कि आपको परमाणु संख्या का मान 11 दिया गया है और आपसे पूछे गए बताइए इस तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होगी। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पर जेड का मान कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। यानी कि परमाणु संख्या कितनी दी गई है, हमें 11 दी गई है। और हम जानते हैं कि वो तत्व कौन सा हो गया है, सोडियम हो गया। यानी कि सोडियम वो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या का मान 11 होता है। अगर हम इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो वो होगा 281। यानी कि k कक्ष के अंदर 2, l के अंदर 8 और m के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम इसको परमाणु संरचना के अंदर भरें, तो आप देख पाओगे पहली सेल के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दूसरे के अंदर आपको 8 दिखाई दे रहे हैं और तीसरे के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। चूँकि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाहरी कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व की संयोजकता कितनी हो गई है, 1 हो गई है। यानी कि हम जानते हैं अगर बाहरी कोश में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही तत्व की संयोजकता होती है। और अगर बाहरी कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इनको 8 में से घटाकर बताते हैं कि संयोजकता 8-5 यानी कि 3 होगी, या 8-6 यानी कि 2 होगी, या फिर 8-7 यानी कि संयोजकता 1 होगी। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए तत्व के लिए संयोजकता का मान कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। हम कहेंगे विकल्प ए, यानी कि हमारा सही विकल्प है। चलिए अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है हमारे पास में, 7 होती है। तो जब हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करेंगे, तो के कोष के अंदर यानी कि पहले कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या होती है वो 2 होती है। और हमारे पास में एल कोष के अंदर यानी कि जो दूसरा कोष होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 8 होती है। और हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो जब हम इनको भरेंगे तो पहली कक्षा के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और दूसरी के अंदर हम 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और हमारे 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। आप यहाँ परमाणु संरचना के अंदर देख भी पा रहे हो कि पहली सेल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और दूसरे के अंदर आपने 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो टोटल आपने नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नाइट्रोजन का वो 2,5 होगा, क्योंकि हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने थे। पहली कक्षा के अंदर हमने 2 और दूसरे के अंदर हमने 5 भर दिए। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने, जिसमें आपको दिया गया है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या का मान 11 है और द्रव्यमान संख्या का मान 23 है। तो बताइए नीचे दिए गए तो बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं जो परमाणु संख्या का मान होता है वही हमारे पास में प्रोटॉन की संख्या होती है और वही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम के लिए परमाणु संख्या का मान 11 है। तो हमारे पास में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11। और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, हमारे पास में 11। और हम जानते हैं जो द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए इनके सभी के मान भर देते हैं कि हमारे पास में द्रव्यमान संख्या का मान 23 दिया गया है और हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, हमारे पास में 11, हमने 11 रख दिया। प्लस हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है तो हमने इसको x मान लिया। और जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 23 माइनस 11 जो कि होगा 12। यानी कि हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 12। चलिए अब विकल्प देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा।
तो हम कहेंगे विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 11 होगी और हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी। चलिए अब पांचवा प्रश्न आपके सामने है, जिसके अंदर आपको कार्बन के दो परमाणु दिखाए गए हैं और पूछा गया है कि बताइए इन दोनों के अंदर क्या संबंध है। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। हमें कार्बन के दो परमाणु दिखाई दे रहे हैं और हमें यहाँ पर परमाणु संख्या का मान कितना दिखाई दे रहा है, 6, क्योंकि परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है और दोनों के अंदर 6 लिखा हुआ है। और हमें यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 12 और 14, क्योंकि द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन तत्वों के अंदर परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग है। आप देख पा रहे हो कि परमाणु संख्या क्या है, समान है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसी है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों तत्व क्या है, ये दोनों तत्व हमारे पास में समस्थानिक है, यानी कि आइसोटोप्स है। तो कौन सा विकल्प सही होगा देखते हैं। हमारा विकल्प ए सही होगा, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। आइए अब इस वीडियो में सीखे गए सवालों के आधार पर इन दो प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।